Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत एक्साइटिंग चैप्टर एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक सवाल कि अगर 18th सेंचुरी में किसी इंडियन रूलर ने ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा चैलेंज दिया तो वो कौन थे? क्या वो मराठा थे, नवाब थे या टीपू सुल्तान थे? कमेंट में आंसर ज़रूर बताना आप। सो क्लास, जब ब्रिटिश बंगाल में अपनी पावर इस्टेब्लिश कर रहे थे तब साउथ इंडिया में ना एक ऐसी स्टेट थी जो ब्रिटिश को ओपनली चैलेंज कर रही थी। उस स्टेट का नाम था मैसूर और उसके दो लेजेंड रूलर थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। आज हम देखेंगे कि कैसे मैसूर ने लगभग 40 साल तक ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोक कर रखा हुआ था, है ना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैसूर बिफोर हैदर अली। इसको एक बार थोड़ा समझते हैं कि हैदर अली से पहले मैसूर का क्या सीन था। तो बैकग्राउंड समझते हैं तो मैसूर ओरिजिनली ना वोडियार डायनेस्टी के अंडर थे, लेकिन ग्रेजुअली एक टैलेंटेड मिलिट्री ऑफिसर उभर कर सामने आए। उसका नाम था हैदर अली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैदर अली ना फॉर्मली बहुत एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी और लीडरशिप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। हिस्ट्री ना हमें सिखाती है कि डिग्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी होती है। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं हैदर अली। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। सो हैदर अली कर्नाटका के, ठीक है, बुडिकोट में पैदा हुए थे। एक जगह है बुडिकोट दिस प्लेस। ओके, और एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते थे। कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था, कोई प्रिंस नहीं थे, ना ही ये कोई किंग थे, सिर्फ टैलेंट थी उनके पास। एक एग्जांपल इमेजिन करो, जैसे आज के टाइम में जैसे कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन जाता है ना, और लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच जाता है, वैसे ही हैदर अली अपनी एबिलिटी से मैसूर का रियल रूलर बना। ओके, राइज ऑफ पावर की बात करें, सो आर्मी में ज्वाइन किए, मिलिट्री कैंपेन में सक्सेस मिली, 1761 तक बेंगलोर कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे मैसूर का एक्चुअल रूलर बन गई है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी किए, यानी हैदर अली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, आर्मी को मॉडर्न बनाया, यूरोपियन टेक्निक अडॉप्ट की, आर्टिलरी इम्प्रूव किया एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज़ किया। अब सवाल आता है, ध्यान से सोचिए कि जब ज़्यादातर इंडियन रूलर ट्रेडिशनल वॉरफेयर यूज़ कर रहे थे तब मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना कितना रिवॉल्यूशनरी होगा। और इसी वजह से मॉडर्न जो ब्रिटिश हैदर अली के ना को सीरियसली लेने लगे। उसको दिख रहा था कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले होता है फर्स्ट वॉर, मैसूर वॉर, 1761 से 69 तक चलता है। ब्रिटिश बैकग्राउंड समझते हैं तो ब्रिटिश ना साउथ इंडिया में अपनी पावर एक्सपैंड करना चाहते थे, है ना। हैदर अली भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। मेन कॉज क्या था कि ये रिलीजियस इन्फ्लुएंस को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद के निज़ाम को सपोर्ट किया, हैदर अली ने नेचुरली इससे नाराज़ हो गए, है ना। मेजर इवेंट क्या हुआ कि 1767 में वॉर शुरू हुआ। हैदर अली ने ब्रिटिश एक्सपेक्टेशन को कम्प्लीटली सरप्राइज कर दिया। बेंगलोर कैंपेन की बात करें तो ब्रिटिश को लग रहा था कि मैसूर ना वो तो इजीली हरा देंगे, लेकिन ना हैदर अली ने रैपिड मिलिट्री मूवमेंट दिखाया, बेंगलोर कैप्चर किया और डायरेक्टली मद्रास की तरफ बढ़ चुके थे वो। एग्जाम्पल जैसे इमेजिन क्रिकेट मैच में ना अंडरडॉग टीम फेवरेट टीम को डोमिनेट करने लगे। ब्रिटिश के लिए एग्जैक्टली वही शौक था। रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ। ओके, 1769 में ब्रिटिश को पीस साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ब्रिटिश के लिए ना एम्बैरसमेंट थी, क्योंकि पहली बार उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैसूर कोई ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मैसूर वॉर। सो बैकग्राउंड समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ मैसूर के अकॉर्डिंग दोनों साइड एक दूसरे के हेल्प करेंगे। ओके, लेकिन जब हैदर अली को सपोर्ट चाहिए था तब ब्रिटिश ने हेल्प नहीं किया। हैदर अली का रिएक्शन ये था कि हैदर अली को लगा कि ब्रिटिश ट्रस्टवर्दी नहीं था और वॉर दोबारा शुरू हो गया। मेजर इवेंट ये था कि इन्वेजन ऑफ कार्नेटिक, 1780 में हैदर अली ने कार्नेटिक रीजन पर अटैक कर दिया। बैटल ऑफ पुलिलूर
मतलब ये बैटल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश आर्मी को ना ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली यहाँ पे। मैनी हिस्टोरियंस इसे इंडिया में ना ब्रिटिश की वर्स्ट डिफीट में से एक मानते हैं। सवाल आता है, आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश आर्मी को हराना आसान था? बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से हैदर अली का नाम ना हिस्ट्री में स्पेशल है। एक कॉन्सेप्ट आता है पोर्तो नोवो। ये क्या है कि ब्रिटिश कमांडर आयरकूट ने काउंटर अटैक किया, पोर्तो नोवो बैटल हुई, लेकिन वॉर कंटिन्यू रहा। डेथ ऑफ हैदर अली। अब आते हैं, हैदर अली का डेथ हो जाता है 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई, है ना, वॉर के बीच में। अब इमोशनल एंगल है, सोचिए एक लीडर जो सारी लाइफ ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोकता रहा और वॉर के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। तो हो जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर में। सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। तो हैदर अली जो थे सक्सेसर थे टीपू सुल्तान, मतलब हैदर अली के जो सक्सेसर थे वो टीपू सुल्तान ने वॉर कंटिन्यू रखा। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की बात करते हैं तो फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। बीच में कोई ज्वाइन करेगा तो वॉर तो नहीं जीत पाएंगे ना, तो फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। सिग्निफिकेंस ये रहा कि ब्रिटिश और मैसूर इक्वल टर्म पर पीस करने पे मजबूर हुए। ब्रिटिश के लिए ना ये बहुत अनयूजुअल बात थी। रिज़ल्ट क्या हुआ फर्स्ट 2 वॉर का? ओके, दोनों वॉर की रिज़ल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो हैदर अली अचीवमेंट ये था कि हैदर अली साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर बन गया। ब्रिटिश का रियलाइजेशन हुआ, समझ आ गया कि अगर इंडिया कैप्चर करना है तो पहले मैसूर को डिफीट करना होगा। और एंट्री होती है टीपू सुल्तान की यहीं पे, ठीक है। टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें, ठीक है, ये सारे बैटल हुए थे। हैदर अली कैप्चर किया बैंगलोर 1767 में फर्स्ट बैटल हुआ। फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ 1769 में। देन 1780 में सेकेंड मैसूर वॉर, 1782 में हैदर अली का डेथ हो गया एंड 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गया। अब बात करते हैं हम टीपू सुल्तान के बारे में। अब स्टेज पर एंट्री होती है लेजेंडरी रूलर टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटे थे ये, ठीक है। फेमस क्यों थे? बिकॉज ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाते हैं इन्हें। ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर, मॉडर्नाइजर एंड रिफॉर्मर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो टीपू सुल्तान ने कॉइनेज इम्प्रूव किया, इंडस्ट्री इनकरेज की, फॉरेन ट्रेड डेवलप किया और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया। रॉकेट टेक्नोलॉजी, टीपू की आर्मी ना एडवांस रॉकेट यूज़ कर रही थी। लेटर ब्रिटिशर्स ने इसी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर जो है कॉन्ग्रीव रॉकेट डेवलप किया। ओके, फेमस कोट ये है कि इट इज़ बेटर टू लिव 1 day एज अ टाइगर देन 100 years एज अ शिप। ये कोड आज भी मतलब आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर। ओके, बैकग्राउंड की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान पावरफुल हो रहे थे, ब्रिटिश वरी कर रहे थे, चिंता में जा रहे थे। मराठा और निज़ाम भी टीपू को से अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। ट्रिपल अलाइंस हुआ, ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम, ये तीनों मिल गए। यही है ना हमारे हिंदुस्तान के जो उस वक्त का स्थिति था वो इसीलिए था क्योंकि हमारे घर के अंदर ही भेदी थे जो हमारी ही लंका ढा रहे थे। तो वही प्रॉब्लम है कि उन्होंने ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया, मराठा और निज़ाम तीनों मिलके ना टीपू के अगेंस्ट आ गए। अब एग्जाम्पल इमेजिन करो कि क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो और बाकी सब स्टूडेंट उसके अगेंस्ट ग्रुप बना ले। एग्जैक्टली यही टीपू के साथ हुआ। मेजर इवेंट की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पर्सनली कैंपेन लीड कर रहे थे। ब्रिटिश फोर्स एडवांस आगे बढ़ती जा रही थी, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुआ 1792 में। टीपू की हार हुई, उसको लगभग आधी टेरिटरी देनी पड़ी, बहुत सारा जो है हैवी कंपनसेशन देना पड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि टीपू के 2 बेटे को ब्रिटिशर्स के पास जो है बंदी बना के लेके चले गए ब्रिटिशर्स। अब आप सोचिए एक किंग के लिए अपने बच्चों को हॉस्टेज के रूप में देखना कितना बड़ा, समझ रहे हो क्या माइंडसेट हो, कितना स्थिति होगी उस वक्त। उन्होंने फिर भी हार नहीं मारी एंड देन एक और बैटल किया उन्होंने, 4th मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान ने सरेंडर मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया, वो फिर से रेसिस्टेंट प्रिपेयर कर रहे थे। ब्रिटिश को डर था कि लॉर्ड वेलेस्ली को लगता था कि टीपू ना फ्रांस के साथ अलायंस बना सकता है
और अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटिश के लिए सीरियस थ्रेट हो जाएगा। सो फाइनल वॉर की बात करते हैं। ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम फिर एक साथ आए। जनरल हैरिस ने कैंपेन लीड किया। सीज ऑफ सेरिंगपट्टनम, ब्रिटिश आर्मी कैपिटल सेरिंगपट्टनम पहुंच गए, उनके कैपिटल पहुंच चुके थे। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, डेथ 4 मई 1799 में इनकी डेथ हो जाती है। सो फाइनल मोमेंट यही था कि टीपू सुल्तान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। वो बैटलफील्ड में लास्ट मोमेंट तक फाइट करता रहा। एंड में क्या हुआ कि सेरिंगपट्टनम के स्टॉर्मिंग के दौरान जो है टीपू सुल्तान शहीद हो गए। सो बात यह कि बहुत रूलर ने पावर बचाने के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन टीपू सुल्तान ने रेजिस्टेंस चूज़ किया। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ना चूज़ किया कि मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा, और इसी वजह से ना आज भी उनका नाम याद किया जाता है। सो रिज़ल्ट क्या हुआ? फोर्थ वॉर की वजह से मैसूर कम्प्लीटली डिफीट हो गया। ब्रिटिश साउथ इंडिया की डोमिनेंट पावर बन गई। टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ टेरिटरी ब्रिटिश को मिला, कुछ निज़ाम को मिला। वोडेयार डायनेस्टी रिस्टोर कर दी गई। सो सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या था सिग्निफिकेंस मैसूर वॉर की। सो ब्रिटिश सुप्रीमेसी हुई साउथ इंडिया में। अब साउथ इंडिया में ब्रिटिश को मेजर राइवल ख़त्म हो चुका था। दूसरा कि एंड ऑफ इंडिपेंडेंट मैसूर पावर, मैसूर की इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर डिस्ट्रॉय हो गई थी। तीसरा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश के लिए साउथ इंडिया का रास्ता क्लियर हो चुका था, खुल चुका था। फोर्थ है कि टीपू सुल्तान बिकेम सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। आज भी टीपू सुल्तान को एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में देखा जाता है। तो ये भी वन ऑफ द बोल सकते हो सिग्निफिकेंस है। सो इफ वी क्विकली रिवाइज, फर्स्ट वॉर हुआ था 1767 से 1769, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पे साइन हुआ। सेकेंड वॉर हुआ था 1782-1784, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ, ओके। देन थर्ड बैटल हुआ था, थर्ड मैसूर वॉर हुआ था 1792 और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुआ, ओके। फोर्थ हुआ 1799 में, जहाँ पे डेथ ऑफ टीपू सुल्तान हो गया, तो कम्प्लीटली ब्रिटिश कंट्रोल हो गया। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर, एंग्लो मैसूर वॉर सिर्फ बैटल की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंडियन स्टेट की स्टोरी है जिसने ब्रिटिश एक्सपेंशन को ना डिकेड तक चैलेंज किया। हैदर अली ने ब्रिटिश को रोकना शुरू किया, टीपू सुल्तान ने स्ट्रगल को और आगे बढ़ाया, और चाहते मैसूर अल्टीमेटली ना डिफीट हो गए, चाहे वो डिफीट हो गए, लेकिन रेजिस्टेंस की जो लेगेसी हैदर अली और टीपू सुल्तान ने छोड़ के गए, वो ना इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वार, जहाँ पे हम ना मराठा कॉन्फेडरेसी के राइज और डिक्लाइन और डिटेल में समझेंगे, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।